आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया वाचेस में फिर से स्वागत है। तो हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे प्रीवियस बैच है, जो इस साल रनिंग में है 2024-25, जिस स्टूडेंट्स जो अभी फिलहाल सेमेस्टर फर्स्ट में है, तो उन सभी की काफ़ी क्वेरी थी कि सर इस बार एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होंगे, क्योंकि आरयूएच सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी डेट आ गई, नया बैच भी आने वाला है, कुछ दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। बट हमारे अभी एग्ज़ाम पे कोई अपडेट नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे और हमें कब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में अभी नए-नए आए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से, जिस भी कॉलेज से हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कॉलेज में पढ़ाई कैसी हो रही है, क्योंकि अब आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 5 से 6 महीने होने पे आ गए। तो आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि आपका कॉलेज किस तरीके का है, फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। और जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कॉलेजों में पढ़ाई कैसी होती है और हमको कितना पढ़ना होता है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम वो कब तक हो जाएँगे। तो स्टूडेंट, आरयूएच यूनिवर्सिटी ने अभी आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एनरोलमेंट की प्रक्रिया है, वो चालू कर दी है। एनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफिशियल आ चुके हो और आरयूएच की जो यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको एनरोलमेंट करना होता है, या इस तरह से आप रजिस्टर्ड होते हो। ये जो एनरोलमेंट की प्रक्रिया में आपको जो आपका रोल नंबर वगैरह मिलता है और आपके जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें आपकी एनरोलमेंट के अंदर ही चलती रहती हैं। और एक बार एनरोलमेंट होने के बाद होता है कि आपने बैच 2024-25 में राजस्थान से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया हुआ है। तो एनरोलमेंट की प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है, जो कॉलेज लेवल पे होती है, और आपसे इस टाइम आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं, फीस वगैरह, फ़ोटो वगैरह, तो आपको पता है कि हाँ, हमारे एनरोलमेंट चल रहे हैं। एनरोलमेंट की प्रक्रिया वो लगभग-लगभग 10 से 15 दिन चलती है। तो एनरोलमेंट खत्म होने के बाद सबसे बड़ी चिंता यही सताती है कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने जहाँ तक अपनी जानकारी से बात करके देखा है, तो वहाँ पे यही एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो आपके पास अब 1 से डेढ़ महीने का टाइम है। जुलाई एंड तक या जुलाई मिड तक आपके एग्ज़ाम पे कंडक्ट करवा सकती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी आपको पता हो कि आपके जो आरयूएच सीयूटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें अभी जो नया बैच है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो 27 तारीख को कंडक्ट हो जाएगा और उनका 7 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसमें नया बैच आएगा और पुराना बैच जाएगा। और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया रहेगी वो मे बी 15 या 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, और जो फर्स्ट काउंसलिंग से जो बैच आ जाएगा, वो जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई के फर्स्ट वीक से नया बैच आ जाएगा, फिर आपके एग्ज़ाम पे भी अपडेट आ जाएगा। तो मे बी एग्ज़ाम की प्रक्रिया वो जुलाई तक कंडक्ट करवा दी सा तो मे बी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया वो जुलाई तक कंडक्ट करवा दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, और आपकी जो प्रक्रिया है वहाँ से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएँगे, शेड्यूल आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब काफ़ी स्टूडेंट रहेगा कि सर हम पढ़ें कहाँ से, नोट से पढ़ें या फिर जो सॉल्व पेपर है उससे पढ़ें या फिर किसी यूट्यूब क्लास से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? तो जैसा कि आप सभी को पता हो, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है ऑफ़िशियल। बाकी हिंदी, इंग्लिश का कॉलेज लेवल पर रहेगा, तो वो आपके लिए कंपल्सरी है। तो कंप्यूटर वगैरह शायद वो सभी आपके कॉलेज लेवल पे, बट हम यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनकी बात करने वाले हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको सीधी सलाह देता हूँ, अगर आपने 12th में नीट की तैयारी की हुई है या फिर 12th एनसीईआरटी अगर आपके पास है, थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत आती है, तो हिंदी मीडियम वाले एक बार हिंदी में पढ़ो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो 12th लेवल की एनाटॉमी फिजियोलॉजी से थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। और नहीं तो आपको फिर एक काम करना है, आपके पास जिनको बिल्कुल ही डर लग रहा है कि मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, मेरी हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है, तो वो सॉल्व पेपर परचेज़ कर सकते हैं, हम सॉल्व पेपर से पढ़ सकते हैं। बाकी आपके खुद के नोट्स नहीं बने, तो अभी 1 डेढ़ महीने में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो चैप्टर्स हैं, उनसे नोट्स बना लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पास होना बेहद ज़रूरी है। और दोनों का एग्ज़ाम के सेक्शन ए और सेक्शन बी नाम से 2 अलग-अलग एग्ज़ाम, एक ही दिन एग्ज़ाम होता है, पेपर एक ही आता है, बट सेक्शन अलग-अलग आते हैं। एनाटॉमी में आपको बेसिक चीज़ें और जो अभी आपको आ रही होती है, जो 12th बेसिस पे अपन सीख के आते हैं, वो सिर्फ़ हमको एनाटॉमी आती है, फिजियोलॉजी नहीं आती। तो फिजियोलॉजी की डीप स्टडी करना ज़रूरी है। वो आप बुक्स से ज़रूर एक बार स्टडी करें, या फिर यूट्यूब पे आप पर्टिकुलर टॉपिक डाल के सर्च करके पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको जो आ रहा होता है, वो एनाटॉमी आ रहा होता है। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको जो भी याद रहता है, वो एनाटॉमी के लिए ही सफिशिएंट होता है। बट फिजियोलॉजी जो लिखनी होती है, वो काफ़ी डीप नॉलेज के साथ लिखनी रहती है, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए। साथ ही अब तो सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बुक्स पढ़ना भी कंपल्सरी है। अब आपको ऑब्जेक्टिव सही करने हैं, तो आपको बुक्स पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सेम आपका जो नेक्स्ट पेपर रहेगा, उसमें भी आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे, वो आपके लिए आपकी जो
सेम आपका साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का जो पेपर होने वाला है, उसमें भी आपके जो सेक्शन ए और सेक्शन बी आएँगे, उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आएँगे, कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, कुछ लॉन्ग टे क्वेश्चन्स आते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस पेपर में आपने देखा होगा, तो आप लोग अभी से बुक्स वगैरह ले लीजिए, नोट्स वगैरह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, सॉल्व पेपर से भी आप हेल्प ले सकते हो। मेरा मानना है, अगर आप सॉल्व पेपर से पढ़ना चाहते हो, तो सॉल्व पेपर अभी मत पढ़ना बिल्कुल भी। सॉल्व पेपर आप पढ़ना स्टार्ट करना जून से, जून मिड से स्टार्ट करना, 1 महीने पहले पढ़ सकते हो। बट सॉल्व पेपर की मैं पर्सनल एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि सॉल्व पेपर से अभी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अभी आपको सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं, और आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो आप पढ़ लीजिए, जिससे आप एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम में आप सभी पास हो जाएंगे, घबराने की जरूरत है नहीं। सिर्फ पास वही नहीं होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में काफी कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, आई थिंक अभी नए नए आए हो, तो वो चीजें आप जरूर ध्यान रखना। साथ ही जो भी स्टूडेंट नीट की वगैरह तैयारी कर रहा है, तो 5 मई को जब भी एग्जाम है, उससे एग्जाम से फ्री होने के बाद अपना फर्स्ट सेमेस्टर को जरूर ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज आपके लिए दिक्कत आ सकती है। और बाकी अटेंडेंस वगैरह आपको फुल करनी है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में अटेंडेंस का सबसे बड़ा लफड़ा पड़ता है, जो आपको फॉर्म भरते टाइम दिक्कत आएगी। तो जिनकी भी क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं, या फिर आपकी जो अटेंडेंस वगैरह है कॉलेज लेवल पे, वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। 75 जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, और आपके जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, जिसमें आपके इंटरनल एग्जाम वो 25 नंबर के होने वाले हैं, पेपर आपका 75 नंबर का होने वाला है। तो ओवरऑल यही है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम जुलाई तक कंडक्ट हो जाएंगे, जहां तक पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी, क्योंकि आपके बैच को ऑलरेडी 6 महीने हुए। 21 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हुआ है मे बी, तो नवंबर से जुलाई तक, जून तक आपके 6 महीने आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। आपके पास 1 से 2 महीना है, जितनी मौज मस्ती थी उसको खत्म करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। बाकी वीडियो अपने सभी उन दोस्तों को शेयर करना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में और अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, जिससे वो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दे और पास हो जाए। नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आप ये वीडियो किस कॉलेज से देख रहे हो, है ना, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस कॉलेज तक कितनी रीच में हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको डरना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना दूंगा, जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के। उससे ये रहेगा कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मालूम चल जाएगा, और आपका जो पेपर का फोबिया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बाकी कोई भी अपडेट है तो जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।